हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 13.7 आपको कराने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कोन की शेप ये होती है, ये एच है, ये आर है। हमें एच दे रखा है 7 सेंटीमीटर और आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे को दे रखा है 6 × 6 और हाइट दे रखी है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 6। अब हमारे पास बचा 22 × 2, तो ये हो गया 44 और इसको 6 से इंटू कर दिया, ये आ गया 264। तो वॉल्यूम हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल। रेडियस दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट होती है ये, और L दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए हमें सबसे पहले L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारे पास R है, H नहीं है, तो H निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 होता है 625, 25 स्क्वायर होता है 625, एच स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49। यह आ गया आपका 576। एच स्क्वायर अंडर रूट में आ गया 576। अब 576 हमें थोड़ा सा अंदाज़ लगाना पड़ेगा कि 25 का जब 625 है, तो अगर हम इससे थोड़ा कम ले लेते हैं तो 24 लेके देखते हैं। तो 24 × 24 होता है 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8 और ये 2 2 जा 4। ये आ गया 576। तो ये किसका हो गया? 24 का। 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब हमें निकालना क्या है? कैपेसिटी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास क्या है 7 × 7 और ये हो गया 24। पहले तो हम क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे, 3 से 24 8 और यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 22 × 7 154 और एक बचा आपका 8। ये आ गया हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने कैपेसिटी पूछी है लीटर्स में,
तो हम क्या करेंगे, 1232 को हम डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं तो वो लीटर्स में आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.232 लीटर्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1.232 लीटर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। अब हमें ये वैल्यू यूज़ करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक एच दे रखा है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है, 1570 1/3 और पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस निकालना है और हाइट दे रखी है 15। सबसे पहले हम 3 5 से 15 पहले कैंसिल कर लेंगे और उसके बाद आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 और डिवाइड में ले आएंगे हम 3.14 इंटू 5 और ये कैंसिल करके हम कर लेंगे ये 100। अब जो भी वैल्यू दी होती है पाई की वो हमेशा इस नंबर से कैंसिल ज़रूर होगी। तो 314 है, अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं 3 5 314 को अगर हमने 5 से इंटू कर लिया तो 5 4 20, ये 7 और ये 1570। ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है इससे। ये हर क्वेश्चन में करीब करीब होता है। ये आ गया आपका 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100। आर इक्वल टू √100 और ये होता है 10 का स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए था रेडियस, तो आंसर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, h दे रखा है हमें। सबसे पहले h गिवन है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम जो है वो दे रखी है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये वॉल्यूम गिवन है। अब डायमीटर के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस के लिए हमारे पास ये हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क और हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ हमने पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दिया क्योंकि एक पाई हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू H9। इस 3 से ये कट गया है हमारा और पाई की वैल्यू हम ऐसे करेंगे 48 पाई अपॉन पाई और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 की टेबल में आता है ये 16। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 और आर की वैल्यू हो गई √16। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू √16, आर की वैल्यू हो गई 4। अब हमें चाहिए डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है 2r। तो d इक्वल टू 2 इंटू 4, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 4।
अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। अब हमारे पास गिवन है डायमीटर 3.5 मीटर, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, तो यहाँ आ गया 2, इस पॉइंट को हटाने से हमारे पास आ जाता है 10, तो ये आ गया 35/20। इसको यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जा और 5 7 जा, ये आ गया 7/4। और हाइट दे रखी है हमें 12 मीटर, कैपेसिटी होगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास दे रखा है 7/4 और स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे इसको, और हाइट दे रखी है 12। सबसे पहले हम कैंसिल कर देंगे 7 को 7 से, 3 को ये 4 से और ये 4 को 4 से, हमारे पास आ जाता है 22 × 7/4। इसको हम मल्टीप्लाई करके 154 और इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। फोर 5 है 20, ये आ गया 38.5 मीटर क्यूब। यूनिट हमारी किस में आएगी अभी, मीटर क्यूब। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर पूछा है किलोलीटर में, तो 38.5 किलोलीटर भी हो सकता है। ये मीटर क्यूब जो है वो अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे हम किलोलीटर में, तो वही यूनिट रहती है 38.5 किलोलीटर। ये इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बेस, फिर सेकंड है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और तीसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर निकालेंगे। हमारे को वॉल्यूम दे रखी है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और डायमीटर दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रेडियस कर लेंगे हम 28/2, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला निकालेंगे हम, V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 × 14 और हाइट हमारे को निकालनी है h। सबसे पहले हम ये कैंसिल कर लेंगे, 7 × 14 और वॉल्यूम हमारे को दे रखी है 9856। h निकालने के लिए 9856 × 3/22 × 2 × 14 ये कर लेंगे। अब एक एक करके हम कैंसिल करते हैं। पहले तो 9856 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 4928। उसके बाद हमने C को डिवाइड किया
2 से टू 4 6 4। इसके बाद 2 4 6 4 को हम 11 से करके देखते हैं। ये कैंसिल हो गया है तो आ गया ये 2 2 4। अब 2 2 4 को हम पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर 1 1 2, और इस 7 को हम डिवाइड कर लेते हैं 1 1 2 से, तो आ गया ये 16। अब हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, एक 3 इंटू 8 16, तो हो गया ये 48 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। अब है सेकंड पार्ट। अब हमारे पास h आ गया यहाँ पर 48 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। अब स्लांट हाइट होती है L, तो L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है 48 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। अब 48 इंटू 48 करते हैं, यह आया 2304 और 14 इंटू 14 किया 196 और इसके अंदर ऐड कर दिया हमने 2304। यह आया 2500। L की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2500 और ये होता है 50 का। 5 5 25 इंटू ये एक 0 बचेगा, तो ये हो गया L आ गई हमारी 50 सेंटीमीटर। अब हमारे को चाहिए कर सरफेस एरिया। कर सरफेस एरिया में CSA ऑफ कौन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 14 और L दे रखा है 50। 7 to the 14 और 15 to 2 ये हो जाएगा 100, तो होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था CSA का आंसर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ए राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब कौन है ये हमारा, ये H है, ये R है, ये L है। अब हमें रिवॉल्व कहाँ से करना है 12 सेंटीमीटर से। इसका मतलब क्या है कि हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है। L हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम है तो L का कोई काम ही नहीं होता, तो वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और H जो है वो 12 सेंटीमीटर रहेगी
और रेडियस जो रहेगा वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। जहाँ से रिवॉल्व करते हैं वो इसकी हाइट हो जाएगी। अब 1/3 और पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 × 5 और हाइट है 12। ये कट गया तो v इक्वल टू हो गया 25 4 जा ये हो गया 100 और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। पाई को पाई रहने देंगे, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव is revolved about the side 5 centimeter, find the volume of the solid so obtained, find also the ratio of the volume of the two solids obtained in question number 7 and 8। अब हम कहाँ से रिवॉल्व कर रहे हैं? अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। ये H है, ये L है, ये R है। अब हमारे पास हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस जो हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हाइट थी 12, रेडियस था 5। अब क्योंकि रिवॉल्व 5 से किया है तो 5 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को पाई रखेंगे और रेडियस हमारा हो जाएगा 12 × 12 और हाइट हो जाएगी 5। 3 4 जा 12, ये पाई हो जाएगा और 12 5 जा ये 60 हो गया, इंटू 4 हो गया, तो ये आ गया हमारा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। लेकिन अभी उन्होंने रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम पहले वाले का आंसर था हमारे पास 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ये है हमारे पास 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 5 जा 10 और ये 12, 5/12। तो रेशियो हमारे आ जाएंगे हमारे पास 5:12। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले तो वॉल्यूम निकालना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? CSA। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमें क्या क्या गिवन दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर। रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? 10.5/2 और ये डेसिमल हटा के हम इसको कर देते हैं 20 और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। यह आ गया 21/4 सेंटीमीटर। मीटर में दे रखी है यूनिट, तो मीटर में ले लेंगे। और हाइट दे रखी है 3 मीटर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम। 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 इंटू 22/7। रेडियस दे रखा है 21/4 इंटू 21/4 इंटू हाइट दे रखी है 3। 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे,
7 से ये कर लेंगे कैंसिल, और 2 से ये। अब हमारे पास बचता है 11 इंटू 3 इंटू 21 और अपॉन में 8। ये हो गया 33 इंटू 21 अपॉन 8। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिक्स 93 और 693 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 86.625 और मीटर क्यूब। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होती है और वॉल्यूम हम ऐसे निकालेंगे। अब उसके बाद है कैनवास ऑफ द टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास CSE के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए हम यहाँ पे दोबारा करते हैं। एल की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारे को दे रखा है 3 का स्क्वायर और आर दे रखा है 21/4 का स्क्वायर। ये 9 हो गया। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 4 का स्क्वायर 16। 16 इंटू 9 करेंगे 144। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 144 प्लस 441। अब हमने 441 को ऐड कर दिया। ये आ गया 581 585/16 और एल की वैल्यू जो हो गई स्क्वायर रूट हो गया 585/16। अब थोड़ा सा यहाँ ट्रिक लगती है कि 585 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो क्योंकि 24 इंटू 24 जो होता है वो 576 का होता है। एक बार करके देख लो। अब ये इसके नियर अबाउट नंबर है तो इसको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं। 24.2 ले लेते हैं और 24.2 को भी एक बार करके देख लेते हैं। ये अप्रॉक्स आ गया 585.64 और एल है हमारे पास √16 का हो गया 4। अब इसको हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं 4 से। यहाँ कर देते हैं। ये 0 लग जाएगा। ये आ गया 6.05। ये एल की वैल्यू आ गई।
अब हमारे पास सी एस ए होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 21/4 इंटू 6.05। ये कैंसिल कर लिया हमने, 2 से ये कैंसिल कर लिया 11, और अब इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 33 6.05 इंटू 33। इसका अगर हम डेसिमल भी हटा देते हैं यहाँ से तो नीचे ले लो 100। ये आ गया 19965/2 इंटू 100। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। ये आ गया 998.2.5/100, और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाता है, तो 99.825, और आंसर हम दे देंगे क्योंकि सी एस ए है मीटर स्क्वायर में। ये था सी एस ए का आंसर 99.825 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज मैंने आपको 13.7 करा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करा देंगे।